बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, परवरदिगार आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आज आपको एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन सिखाऊँगा। सादा शर्ट का बचत वाला डिज़ाइन है। देखें, बिल्कुल ये सादा-सा सूट है हमारे पास। इसको हमने पार्टी वियर किस तरह करना है। प्लेन सूट को हमने अपने सूट को फैंसी किस तरह बनाना है, ये आज मैं आपको सिखाऊँगा। देखिए, शर्ट की ये मैंने कटिंग कर ली है, बिल्कुल प्लेन सादा सिल्क का, रॉ सिल्क का ये सूट है। इस पर हम बनाएँगे डिज़ाइन को। तो बहुत अच्छा-सा तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक पहुँच सके। देखिए, ये चिपकाने वाली प्रेस से जो चिपकती है वो लेस है मेरे पास। इस लेस को हमने लगाना है इस गले पर और ये धनक है। धनक को भी हमने शर्ट पर लगाना है, गले पर, स्लीव्स पर, दामन पर, सब जगह हम लगाएँगे। ये मैंने नगीने के जो इसमें स्टोन लगे हुए हैं उसके शेड से मैच कर कर ये धनक का कलर ले लिया है। इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है आपने इस डिज़ाइन को बनाते वक़्त। सबसे पहले देखें, इस गले की कटिंग हमने करनी है गोल गले की। तो गोल गला आप अपने नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। जैसे ये 22 से 23 चेस्ट साइज़ की शर्ट की पर ये डिज़ाइन बनाना आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो हम इसके गले की चौड़ाई को 7 इंच रखेंगे और डीप भी हमने 7 इंच रखनी है। चौड़ाई और लंबाई गले की 7 इंच रखनी है और इस तरह से हमने गोलाई का शेप दे दिया है। अच्छा, उसके बाद हमने पौन इंच बुकरम को बढ़ता हुआ रखना है और फिर यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेंगे। गला अच्छा कटिंग होना चाहिए, अच्छे से शेप वाला कटिंग होना चाहिए। त गोल गला ये आपको मैं बता चुका हूँ कि गोल गला किस तरीके से कटिंग किया जाता है। गला अच्छा होगा तो डिज़ाइन पूरा अच्छा बनेगा। देखिए कितना खूबसूरत शेप आ चुका है, इसको हम कपड़े पर चिपका लेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास फ्रंट वाला साइड है, इस पर लगानी है हमने ज़ीरो की बुकरम। तो शर्ट के फ्रंट को हमने उल्टा करके रखा, पीछे वाले साइड पर हम इसके ज़ीरो की बुकरम लगाएँगे। 14 इंच ये ज़ीरो की बुकरम की मैंने लंबाई रखी है, इसको हमने चिपकाना है। याद रहे, 22 से 23 चेस्ट की शर्ट पर आप इसकी लेंथ बुकरम की 14 इंच रख सकते हैं। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल। तो ये तमाम नाप के लिए आपने 14 इंच की बुकरम लगानी है और देखें, ज़ीरो की बुकरम लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ से कटिंग भी कर लेंगे। कितने आसानी से ज़ीरो की बुकरम चिपका दी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शहज़ाद भाई, आप ज़ीरो की बुकरम किस तरह चिपकाते हैं? तो बस ये आसान सा तरीका है। अच्छा, अब इसको देखें, सीधे साइड से हमने सेंटर का निशान लगा लिया। सेंटर का निशान लगाने के बाद ये जो गले का अंदर का जो पीस हमारा बचा है, जो हमने कटिंग करते वक़्त ज़ाया किया था, उसको इस तरह रखकर हमने इसके हिसाब से यहाँ पर चॉक से मार्किंग उठानी है, थोड़ी-सी डार्क, ज़रा गहरी करके उठाइएगा आप, ताकि अच्छा निशान आए, मिटे नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए, हमने इस गले को 13.5 इंच अब लंबा रखना है, यानी कि 14 की बुकरम ली थी, तो बुकरम से आधा इंच ऊपर करके। नाप आपको याद रहे, 22 से 23 चेस्ट की शर्ट पर 13.5 इंच हमने स्ट्रेट में निशान लगाया। अब देखिए, जो अंदर जो हमने गले की मार्किंग की है, उससे 2 इंच इस जगह से रखेंगे हम और यहाँ से हम नापेंगे जितना इस जगह से लेकर इस जगह तक। ये 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच का ही हमने इस जगह से रखना है और यहाँ से हमने इसकी मार्किंग करते हुए 13 इंच वाले निशान पर, 13.5 इंच वाले निशान पर इस तरह मिलाना है। मार्किंग आपने अच्छी करनी है, फिनिशिंग के साथ करनी है और गोलाई का शेप आपने इसी तरह देना है जिसे मैंने थोड़ा-सा अंदर की तरफ करके गोलाई का शेप दिया है, नोट करें आप। ज़्यादा आपने नीचे से गोलाई को चौड़ा नहीं करना। दूसरे साइड का निशान देखें, उठाने का आसान तरीका, इसको हम रखेंगे बस ऐसे बराबर करके, शोल्डर से शोल्डर को मिलाएँगे, बगल से मुड्डे को मिलाएँगे और इस तरह हम यहाँ पर हाथ लगाएँगे, तो ये देखें, इस जगह पर भी हमारा बिल्कुल बराबर का निशान आ चुका है। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएँ, अपोज़िट साइड आपने उसकी मार्किंग को उठाना है, तो आपने एक साइड पर चाक का निशान लगाना है और दूसरे साइड पर इसी तरह से आपने निशान उठा लेना है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे सेंटर की मार्किंग। सेंटर की मार्किंग करने के बाद देखिए, इस जगह से हमने, जहाँ से मैं मार्किंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाली जगह, यहाँ से हमने रखनी है करीब और इस जगह से दूर। बिल्कुल इस तरह आपने अपने गले के हिसाब से इस जगह से बराबर और आगे से फैला-फैला कर निशान लगाना है। तकरीबन पौन इंच जो फैलाकर मैंने निशान इसको लगाया आगे वाले साइड से।
इस साइड पर भी देखें हमने इसी तरह से मार्किंग करनी है, सेंटर की मार्किंग से हटाकर, और फिर नोट कर लें, आप अच्छी तरीके से देख लें। किस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ चाक से, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसकी मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग करने के बाद ये जो धनक है, धनक को हम लगाएँगे हर मारिक पर अपने जो हमने मार्क किए हैं, इस पर हमने धनक लगानी है। तो चलते हैं मशीन पर, धनक लगाने का तरीका देखें आप। देखें गले के अंदर से तकरीबन ये जो हमने गले की मार्किंग की थी, उससे आधा इंच अंदर हमने धनक को रखना है इस मार्किंग से, और इस जगह से हम सिलाई को लेकर आएँगे। और ये जो बाहिर वाली बड़े गले की जो हमने गोलाई दी थी, उस गोलाई से हमने आगे नहीं निकालना, बस उस गोलाई से इस तरह हमने इसको टर्न करना है, और वापस से हम इसको अंदर की तरफ लेकर आएँगे। अब देखें सेम इसी तरह ये मार्किंग से मैंने देखें आगे गोटे को नहीं निकाला, तो बाहिर वाली मार्किंग से हमने गोटे को टर्न करना है, ज़रा-सा भी आगे-पीछे नहीं करना, इस बात का ख़्याल रखें। अगर थोड़ा-सा हो भी जाता है आगे-पीछे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने इस जगह पर भी चिपकने वाली लेस को लगाना है और इसकी गोलाई को बेहतरीन कर देना है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप इस तरीके से देखें, इसको लगाते जाएँ। बहुत खूबसूरत और आसान तरीका है ये। इस गले को बनाने का आप एक सादा सूट को भी आप अच्छा-सा अपना पार्टी वियर बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा दिमाग लड़ाएँ, तो सस्ता और आसान और बहुत खूबसूरत तरीका है ये अपने सादे से सूट पर एक अच्छा-सा डिज़ाइन बनाने का। गोटा हमेशा पुराना नहीं होता, गोटा हमेशा चलता है, किसी दौर में भी गोटा पुराना नहीं होता। तो इस तरीके से आप गोटे वगैरह के डिज़ाइन बना लें, कभी पुराना नहीं होगा, तो और हर दौर में अच्छा लगता है। देखें, तकरीबन हमने इस तरह से सब जगह पर गोटा लगा लेना है। नोट करें देखें, कितनी अच्छी इसकी बाहिर वाली गोलाई हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अंदर से गोटा मैंने लगाना स्टार्ट किया था, तो अब ये गला है हमारे पास। ये जो मैंने कपड़े पर चिपका लिया है पहले से ही, इसको हमने रखना है इस जगह पर। सेंटर करके सिलाई लगानी है पहले सेंटर की, और फिर उसके बाद बुकरम के साथ-साथ हम सिलाई को लगाकर इसको टर्न करेंगे, और आप देखेंगे कि ये गले का तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हो चुका होगा। नोट करें देखें, इस तरह से हमने एक-एक बूट का दबाव छोड़कर इसकी कटिंग करनी है। हमेशा याद रखें, आप कट गोल गले में जितना करीब-करीब करके लगाएँगे, आपका गला उतना ही अच्छा टर्न होगा। अब देखिए इस जगह पर हमने इसको टर्न कर दिया, यहाँ पर हमने करनी है तुरपाई। तुरपाई करके इसको तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तुरपाई कर ली है मैंने, नोट करें। देखें कितना खूबसूरत सा ये शेप अभी से गले का आ चुका है। अंदर बाहिर हर जगह से आप इसकी प्लेटों को, इसको गोटे को देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए ये चिपकने वाली लेस को हम किस तरह लगाते हैं। शोल्डर जितना हमने दबाना है उतना हमने ऊपर प्लेन छोड़ना है, और इस लेस को लगाने का तरीका देखें। कपड़े पर आपने इस्तरी को नहीं रखना। कपड़े पे प्रेस को नहीं रखना, सिर्फ़ प्रेस की नोक से हल्की-सी हम इसको प्रेस लगा-लगा कर इस जगह पर चिपकाएँगे। ये थोड़ी-सी चालाकियाँ होती हैं। देखिए मैंने प्रेस कहाँ रखी, सारी प्रेस गले के अंदर है, कपड़े पर नहीं रखी, क्योंकि अगर हम प्रेस को कपड़े पर रखेंगे तो सिल्क का कपड़ा है, गोटा है, जल भी सकता है। तो आपने थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, और प्रेस को थोड़ा हल्का ठंडा ही रखना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। और इस तरह से आप इसको लेस को बाहिर वाली गोलाई पर भी चिपकाते जाएँगे, तो देखें एक खूबसूरत सा गला आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। आप जाइएगा नहीं, आपको इसका दामन और इसकी आस्तीनें भी मैं दिखाऊँगा लास्ट में वीडियो के, वो आप देखेंगे। अब लगाएँगे हम प्रेस को गरम करने के लिए। देखिए मैंने बिजली का ये प्लग लगा दिया है इसमें, और इसको अब खूब अच्छी तरीके से जमा-जमा कर हमने इसको लगाना है। नोट करें देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने जमा कर लगाया है इसको, कि यहाँ पर निशान वाज़ेह हो चुके हैं कि कितनी अच्छी प्रेस लग चुकी है। तो लेस समझ लें ये हटेगी नहीं, बिल्कुल चिपक चुकी है। फिर भी दिल की तसल्ली के लिए, दिल के इत्मीनान के लिए, कि कहीं लेस हमारी हट ना जाए, तो हमने इसमें टाँके लगाने हैं। टाँके देखिए किस जगह लगाने हैं, ये आपको मेरा कैमरामैन शायद करीब से दिखाए। देखें इस लेस के बीच में एक नगीने की चेन जो है ये चल रही है, तो हमने इसके टाँके इस तरह लगाने हैं कि चेन के एक साइड से ये हम टाँका उठाएँगे और दूसरे साइड से नीचे लेके जाएँगे, तो इस तरह से हमारी लेस बिल्कुल कवर हो जाएगी। तकरीबन आधा-आधा इंच दूर के हिसाब से, फासले के हिसाब से हमने इसको
सब जगह से छोटे-बड़े गले को हमने रोकना है। खिंचाव बिल्कुल ना आए, आपने हल्के हाथ से टाँके को उठाना है और हल्के हाथ से ही लेके जाना है, गले में खिंचाव नहीं आना चाहिए, ये टाँके लगाते वक़्त। देखें, ये मैंने सारे टाँके लगा दिए, इसमें लेस को बिल्कुल पक्का कर दिया है, ये आप नोट कर सकते हैं। देखें, तकरीबन आधे-आधे इंच दूर के हिसाब से ये सारे मैंने टाँके लगाए, इस जगह पर भी और ये बड़ी वाली गोलाई पर भी। तो लेस को मैंने अच्छे तरीके से चिपका दिया है। प्रेस से भी और सुई से भी ये अच्छी तरीके से लग चुकी है। नोट करें, आप देखें गले की खूबसूरती, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको शर्ट को बनाने के बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल भी दिखाऊँगा, इसका दुपट्टा भी दिखाऊँगा। आप देखिएगा इसका दुपट्टा भी कितना खूबसूरत है जिस पर मैंने इस प्लेन सूट को बनाया है। नोट करें, देखिए शर्ट ये हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसकी ये स्लीव्स वाला साइड ये वाला नोट करें, देखें स्लीव्स किस तरह चढ़ाई जाती हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कोई बल, कोई झोल नहीं होना चाहिए इस जगह। तो बड़ी खूबसूरती से ये स्लीव्स लग चुकी हैं, स्लीव्स आप इसकी देखें कि नीचे एक लेस मैंने लगाई और उसके ऊपर 3 धनक की ये लाइनें मैंने लगा दी हैं। इस बारीक गोटे को धनक कहते हैं। आप बाज़ार में जाएँ, किसी को भी बोलें धनक की लच्छी दे दें, 80-100 रुपए की एक लच्छी मिल जाती है। दामन भी आप इसका नोट करें, ये फ्रंट का दामन है। और ये बैक दामन है। फ्रंट बैक दोनों दामन पर मैंने लेस लगाकर 3-3 लाइनें धनक की लगा दी हैं, गला भी मैंने इसका तैयार कर दिया है। अब ये आप इसका दुपट्टा नोट करें। देखें, ये इसके साथ चुनरी का काम वाला ये चिपका हुए आजकल सितारे और ये शीशे वगैरह चल रहे हैं, तो ये एक सादा-सा सिंपल सा दुपट्टा है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इस पर मैंने इस सूट को तैयार किया है, तो आप इसको अब किसी भी पार्टी में पहन के जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपका सूट बन चुका है, बन जाएगा। तो कैसा लगा आज का आपको गले का डिज़ाइन बताने का तरीका, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।